अगर आप एक सच्चे देश प्रेमी हो तो अखंड भारत का नाम सुनकर आपका सीना गर्व से फूल जाता होगा। अखंड भारत का नाम सुनते ही आपके जहन में उस भारत की तस्वीर आती होगी जो आज़ादी से पहले था, या फिर उस भारत की तस्वीर आती होगी जो मुगलों के राज में था। अगर ये सभी तस्वीरें आपके जहन में आती हैं तो इसका मतलब है कि आपका ज्ञान कोश अभी बहुत छोटा है, क्योंकि अखंड भारत की परिकल्पना इससे कहीं अधिक बड़ी है। क्योंकि आप अभी तक आपने उस भारत को नहीं देखा जो रामायण काल में था और जो महाभारत काल में था। आपने अभी तक उस भारत को नहीं जाना जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में था, जो सम्राट अशोक मौर्य के शासन काल में था। तो आज के इस वीडियो में हम रामायण काल से लेकर महाभारत काल, सिंधु सरस्वती सभ्यता काल, मौर्य काल, दक्षिण भारत का चोल साम्राज्य काल, मुगल काल, ब्रिटिश काल और आजादी का काल, इन सभी कालों के बारे में अखंड भारत का स्वरूप कैसा था इसके बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि गुजरते कालक्रम के साथ साथ कैसे हमारा अखंड भारत धीरे धीरे टुकड़ों में खंडित होता गया। आज हम इस वीडियो में इस बारे में भी जानेंगे कि वो कौन सा महापुरुष था जिसने अखंड भारत की पुनर्कल्पना को वापस जीवित किया। तो आज के इस वीडियो को अखंड भारत को समर्पित करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। रामायण काल में अखंड भारत। सनातन धर्म के प्राचीन वेद ग्रंथों में भारत के स्वरूप की स्थिति पता चलती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी हमारे घर में पूजा हवन या सुंदरकांड का पाठ होता है तो पंडित जी एक मंत्र का उच्चारण करते हैं। वो मंत्र ये है, चलिए हम इस मंत्र को पूरा खोलकर बताते हैं आपको। इस मंत्र की शुरुआत में बताया गया है कि जम्बूद्वीप है। दोस्तों, हमारे सनातन संस्कृति में पूरी पृथ्वी को 7 द्वीपों में विभाजित किया है। एक द्वीप का नाम है जम्बूद्वीप। चलिए ठीक है, पहले हम 7 द्वीपों के बारे में जानते हैं। जम्बूद्वीप, प्लक्स द्वीप, शालमल द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप। ये है हमारी वैदिक संस्कृति में 7 द्वीप। अभी जो हमने मंत्र पढ़ा वो मंत्र संपूर्ण पृथ्वी में से भारत की स्थिति का वर्णन करता है। यह मंत्र स्पष्ट करता है कि इस संपूर्ण पृथ्वी पर 7 द्वीप है। हमारी सनातन संस्कृति में पूरे जम्बू द्वीप को भारत खंड बताया है। अब हम जानते हैं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में अखंड भारत। रामायण व महाभारत काल के बाद हमें अखंड भारत का स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में देखने को मिलते हैं। इस समय अखंड भारत की नींव सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य ने रखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासक बनने से पहले विभिन्न जनपदों और गणराज्यों में भारत बटा हुआ था और सभी भूभागों पर अलग अलग राजाओं का शासन था तथा इन सभी राज्यों पर मगध जनपद का नियंत्रण था और मगध जनपद का सम्राट नंद वंश का शासक घनानंद का शासन था, जो अत्यंत क्रूर और अत्याचारी शासक था। चाणक्य घनानंद के शासन का अंत करता था संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत का निर्माण करना चाहते थे और ये किया भी। सम्राट चंद्रगुप्त के बाद अखंड भारत की सीमाओं का विस्तार उनके पुत्र बिंदुसार और उनके पोते सम्राट अशोक के द्वारा किया। लेकिन जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तो उनमें से एक नाम सम्राट अशोक का अखंड भारत भी आता है। सम्राट अशोक के राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदकुश पर्वत श्रृंखला से लेकर दक्षिण में गोदावरी, सुवर्णी तथा मैसूर तक तथा पूर्व में बांग्लादेश, पाटलिपुत्र, पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान तक पहुंच गया। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। तो यह था सम्राट अशोक का अखंड भारत। जब हम एक और अखंड भारत की बात करें तो आता है चोल साम्राज्य का अखंड भारत। चोल साम्राज्य भारत में 7वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य था। अगर हम चोल साम्राज्य के अखंड भारत के विस्तार की बात करें तो चोल साम्राज्य भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, बर्मा, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, सिंगापुर और मालदीव आदि देशों में फैला हुआ था। अगर हम चोल साम्राज्य के अखंड भारत के बारे में सोचते हैं तो हमें आज का भारत कुछ भी नजर नहीं आता। अब हम बात करते हैं मुगलों के समय के अखंड भारत की सीमाओं का विस्तार। पूर्व में वर्तमान बांग्लादेश से पश्चिम में बलूचिस्तान तक था, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक था। इसे भी आज हम अखंड भारत की श्रेणी में मानते हैं। अब हम बात करते हैं हम ब्रिटिश भारत के समय के अखंड भारत की, जिसमें समूचा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार आता था। लेकिन अंग्रेजों ने म्यांमार को 1937 में अलग कर दिया। 1907 में भूटान भारत से अलग हो गया। इंडोनेशिया ने 1945 में खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। इसी तरह अंग्रेजों की नीतियों के कारण भारत अनेक टुकड़ों में बिखर गया। यह आज दुनिया में किसी से छुपा नहीं है।
दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आजादी के समय भारत तो अनेक विषयों में टूट गया, लेकिन ऐसा कौन सा आदमी था जिसके मन में वापस अखंड भारत का विचार आया? चलिए आपको उस शख्सियत से परिचय करवाते हैं। दोस्तों वो और कोई नहीं, हमारे वीर सावरकर जी थे, जिन्होंने वापस अखंड भारत की बात कही। इसलिए आज हमारे नए संसद भवन का उद्घाटन उनकी जयंती पर ही किया, यानी कि 28 मई को। और हमारे नए संसद भवन में अखंड भारत का नक्शा लगाया गया है, जो आज कई देशों में सुर्खियां बना हुआ है। जब से नए संसद भवन में अखंड भारत का नक्शा लगा, तब से देश में मुद्दा गरमाया हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तो कौन से अखंड भारत की बात करते हैं? वो अखंड भारत जो रामायण काल में था, या फिर वो अखंड भारत जो चोल साम्राज्य के काल में था, या फिर वो अखंड भारत जो ब्रिटिश शासन काल में था? आखिर कौन से वाले अखंड भारत का हमारा सपना है? कमेंट में जरूर बताएं और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।